नमस्कार। दुनिया भर में फैले हुए स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से। दोस्तों, नया साल 2025 अब आ चुका है। इस नए साल 2025 में आप सभी स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि वालों के मन में ये इच्छा अवश्य जागी होगी कि यह नया वर्ष आपके लिए कैसा जाएगा, ये आप पहले से जान लें। आपकी इन्हीं शंकाओं, इन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आज के वीडियो में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन वालों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि यह नया साल 2025 आप वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। इस साल बड़े बड़े ग्रहों का ट्रांजिट अर्थात गोचर होने वाला है। यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, आपको क्या परिणाम देगा, वृश्चिक राशि के वो कौन से लोग होंगे जो ग्रहों के इस ट्रांजिट, इस गोचर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, वो किस नक्षत्र में जन्मे लोग होंगे, वो कौन सा प्रोफेशन, कौन सा व्यवसाय करने वाले लोग होंगे। साथ ही वीडियो के मध्य में मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा, कुछ जानकारियां दूंगा और उपायों वाले सेक्शन में मैं आपको एक जीवन मंत्र दूंगा जो आप सभी वृश्चिक राशि वालों को आजीवन जापना है। बहुत फायदे में रहेंगे। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, एक स्पष्टीकरण कि यह वीडियो विश्लेषण चंद्र गणनाओं पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी राशि स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक है तो यह वीडियो विश्लेषण आपके लिए है। ग्रहों का जो ट्रांजिट वायुमंडल में, आकाशमंडल में हो रहा है, यह वीडियो विश्लेषण उसी ट्रांजिट पर आधारित है। इस साल बृहस्पति, शनि, राहु, केतु जैसे 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। साथ में अन्य ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होता रहेगा। समय समय पर ग्रह वक्री होंगे, मार्गी होंगे। इन सभी घटनाओं का आप वृश्चिक राशि वालों पर जो भी परिणाम पड़ेगा, उसी के लिए यह वीडियो विश्लेषण तैयार किया जा रहा है। डिस्क्लेमर यह भी है कि दुनिया भर में वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन के अरबों खरबों लोग हैं। सभी के ऊपर इस ट्रांजिट का एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी अपनी जन्म कुंडली, अपने नेटल चार्ट, बर्थ चार्ट में महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं अलग अलग चल रही हैं। ग्रहों की स्थिति अलग है, ग्रहों का बल अलग है, ग्रहों से बनने वाले राजयोग और दुर्योग अलग अलग हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई गई मोटी मोटी बातें तो सबके ऊपर एक जैसी लागू होंगी, परंतु फिर भी परिणामों में कुछ अंतर होगा। रिजल्ट्स मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन देयर रनिंग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेटरी पोजिशन एंड द डिग्री ऑफ द प्लैनेट्स एंड द पावर ऑफ द प्लैनेट्स। सो दिस वॉज द डिस्क्लेमर। चलिए अब प्रारंभ करते हैं वीडियो, समय नष्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बृहस्पति की चर्चा करेंगे आप वृश्चिक राशि वालों के लिए। वैसे तो साल का पहला बड़ा राशि परिवर्तन शनिदेव का होने वाला है 29 मार्च को, पर मैं बृहस्पति से शुरुआत करता हूं क्योंकि बृहस्पति देवगुरु हैं। बृहस्पति का राशि परिवर्तन मई के महीने में हो जाएगा। बृहस्पति देव अब तक आपके 7वें भाव में विराजमान थे, किंतु 9 मई को बृहस्पति आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। मई के पहले बृहस्पति आपको क्या परिणाम देंगे, इस पर एक वीडियो मैंने विस्तार से बना करके हमारे चैनल पे अपलोड किया है, जब पिछली बार बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ था। आप यह वीडियो देखिए, यह इसका स्क्रीनशॉट है। मई के पहले तक के बृहस्पति के रिजल्ट तो आपको समझ आ जाएंगे, मई के बाद की स्थिति मैं क्लियर कर देता हूँ। बृहस्पति अर्थात देवगुरु आपके लिए 2nd हाउस और 5th हाउस के स्वामी बनते हैं, द्वितीय और पंचम के स्वामी जा रहे हैं आपके 8वें भाव में। अब द्वितीय भाव होता है कुटुंब का, वाणी का, भोजन का, आँखों का, दांतों का, संचित धन का, जो डिपॉजिट मनी है आपके पास, बैंक बैलेंस है, गोल्ड है, उसका द्वितीय भाव बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। और पंचम भाव होता है संतान, शिक्षा, प्रेम, रोमांस, पूर्व जन्म के संचित पुण्य, नेचुरल टैलेंट, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। जन्म कुंडली का एक ही भाव कई सारी चीज़ों को दिखाता है। और इन दोनों भावों के मालिक जब अष्टम में चले जाएंगे, अष्टम स्थान त्रिक भाव में आता है। 6, 8, 12 त्रिक भाव हैं, अर्थात बुरे स्थान हैं। अष्टम स्थान गुप्त विद्याओं का, साधनाओं का, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त ज्ञान, लाइफ इंश्योरेंस, दूसरों का धन, विरासत, ससुराल पक्ष, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। रिसर्च वगैरह, PhD वगैरह, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। पंचम स्थान होता है धर्म त्रिकोण और अष्टम स्थान होता है मोक्ष स्थान। धर्म का स्वामी मोक्ष में चला जाए। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, निश्चित रूप से आपकी धार्मिकता को बढ़ाएंगे और पूर्व जन्म के जो संचित पुण्य हैं उसके कारण आपका रुझान
गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, हिप्नोटिज्म, धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों में, जीवन मृत्यु में, ईश्वर में बढ़ जाएगा। यदि आप पीएचडी या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो ये स्थिति अच्छी है, अष्टम में गुरु का जाना। किंतु चूंकि धन भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है तो जन्म कुंडली में धनहीन योग भी बनेगा, और संतान भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है तो संतानहीन योग भी बनेगा। अब संतान हानि के भी योग बनेंगे और संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। संतान प्राप्ति किसी अन्य ग्रह के द्वारा होगी, उसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। पहले संतान हानि की बात सुन लीजिए। संतान भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है तो वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके अपने बच्चों से संबंध खराब हो जाएंगे, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे। वृश्चिक राशि के जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शिक्षा में बाधा आएगी, शिक्षा भंग होगी, प्रेमी प्रेमिकाओं का संबंध टूट जाएगा। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को पेट के और लिवर के डिजीज होंगे, क्योंकि अष्टम भाव लंबी चलने वाली बीमारियों का है और बृहस्पति लिवर को दिखाते हैं, डायबिटीज़ दिखाते हैं, मोटापा दिखाते हैं। तो आप में से कई सारे लोगों का वज़न बढ़ सकता है, वेट बढ़ेगा, डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाएगा और लिवर सिरोसिस, लिवर एब्सेस, फैटी लिवर, फैट की वजह से लिवर में फैट चढ़ना, ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भी होता है। ससुराल पक्ष के जो मेल मेंबर्स होंगे, ससुर साला, जो उम्र में आपसे बड़े होंगे, उनके साथ आपका झगड़ा होगा। परंतु चूंकि अष्टम में बृहस्पति हैं तो ससुराल पक्ष से कोई विरासत में संपत्ति मिल सकती है या कोई अपनी पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। जो लोग पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, रिसर्च पूरी हो जाएगी, पीएचडी पूरी हो जाएगी। जो लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं और विशेषकर धार्मिक स्थानों, धर्म स्थलों की आर्कियोलॉजी करते हैं, जैसे आपने अभी पिछले दिनों न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर जब खुदाई हुई तो वहाँ से शिवलिंग निकला, मंदिर निकला। तो जो लोग इन कामों में जुड़े हुए हैं उनको बड़ा फायदा होगा। अष्टम स्थान इंश्योरेंस का भी होता है, दूसरों का धन, तो आपको दूसरों का धन प्राप्त हो सकता है। हो सकता है आपके परिवार में, आपके ससुराल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी वसीयत में आपको नॉमिनी बना के चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए और उसका धन आपको प्राप्त हो जाए। या आप एलआईसी या इंश्योरेंस एजेंट किसी ऐसे व्यक्ति का इंश्योरेंस करवा दें जिसमें आपको बहुत लाभ हो जाए। तो बृहस्पति अष्टम भाव में बैठ करके कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम देंगे। धन स्थान के स्वामी हैं अष्टम भाव में, वैसे तो धनहीन योग बनता है, परंतु फिर भी चूंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सीधा जाएगी आपके धन स्थान पे, अपने ही घर पे, इसलिए बृहस्पति धन तो अवश्य देंगे आपको। धन जमा करवाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जमा पूंजी बढ़ेगी। बृहस्पति आपको अच्छा भोजन भी उपलब्ध करवाएंगे, किंतु दांतों और आंखों के कोई डिजीज हो सकते हैं। बृहस्पति कुटुंब परिवार में आपका मान बढ़ाएंगे, कुटुंब परिवार के लोग आपके नेतृत्व में स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे, परंतु फिर भी पेट के डिजीज अवश्य देंगे और पेट के डिजीज बढ़िया भोजन की वजह से होंगे। आप बहुत ज़्यादा फैटी खाना खाएंगे, चर्बी वाला, तेल वाला खाना खाएंगे, घी वाला खाना खाएंगे और उसकी वजह से मोटापा बढ़ेगा, लीवर पे असर पड़ेगा और शुगर भी बढ़ेगी, अर्थात मधुमेह, डायबिटीज़ होगी। अष्टम भाव मोक्ष का स्थान है, मोक्ष त्रिकोण है, और वहाँ बैठकर बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे आपके द्वादश भाव, 12th हाउस को, जो दूसरा मोक्ष त्रिकोण है। अब एक धर्म त्रिकोण का स्वामी मोक्ष त्रिकोण में बैठ के दूसरे मोक्ष त्रिकोण को देख रहा है। ये कितनी अच्छी स्थिति है। आपकी कई सारी धार्मिक यात्राएं होंगी इस वर्ष और आप धार्मिक स्थलों पर, आध्यात्मिक स्थलों पर जाएंगे। उन यात्राओं में आपका खर्च भी होगा, लेकिन आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ होती जाएगी। कई सारे भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से या भगवान राम से रिलेटेड जगहों पर आप जा सकते हैं। कई सारे साधु संतों से मिल सकते हैं, आध्यात्मिक लोगों के संगत में आ सकते हैं और इसका आपको लाभ मिलेगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी स्थिति अच्छी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़ जाएगा। विदेशों में आपके संपर्क बढ़ जाएंगे। विदेश का अर्थ ज्योतिष शास्त्र में आपके निवास स्थान, आपके शहर, आपके राज्य से बाहर, भारत में भी कहीं हो सकता है और भारत के बाहर भी कहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी जन्म पत्रिका पर। यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी है आपकी जन्म पत्रिका में और बृहस्पति कोई राजयोग वगैरह बना रहे हैं तो बृहस्पति के ये सभी अच्छे परिणाम आपको अधिक मात्रा में मिलेंगे। यदि बृहस्पति की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है तो फिर अच्छे परिणाम कम मिलेंगे। जो लोग विदेश में बसना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनका वीज़ा आ जाएगा, विदेश यात्रा हो जाएगी।
द्वादश भाव हॉस्पिटल को भी दिखाता है, जेल को भी दिखाता है। अब ये भी हो सकता है कि आपको अपने स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, क्योंकि आपको फैटी लीवर है, आपको डायबिटीज़ डायग्नोज होगी, आपको पेट के रोग होंगे, तो इसके लिए आपका हॉस्पिटल जाना हो सकता है और आपके मेडिकल बिल्स, डॉक्टर्स की दवाइयों पर बिल, डॉक्टर का खर्चा वगैरह बढ़ने वाला है। बृहस्पति की नवम दृष्टि आएगी आपके चतुर्थ भाव पे। माता का स्थान है, सुख का स्थान है, वाहन का स्थान है, भूमि भवन का स्थान है। माता से आपके संबंध बढ़िया हो जाएंगे, माता भी धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी, घर के अंदर एक बड़ा धार्मिक सा माहौल बना रहेगा, आपको घर के अंदर सुख की अनुभूति होगी, वाहन का, नौकर चाकर इत्यादि का, जमीन का सुख मिल सकता है आपको। अब वो कौन कौन से लोग होंगे जो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? धर्म कर्म का काम करने वाले, पंडित, पुजारी, ज्योतिषी, आध्यात्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक पुस्तकों का या धार्मिक वस्तुओं सामानों की खरीद बिक्री करने वाले, दुकान चलाने वाले, कच्चे राशन का काम करने वाले, ग्रोसरी शॉप वाले। कच्चा राशन बृहस्पति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा लेक्चरर, प्रोफेसर, धर्मोपदेशक, कथावाचक, टीचर, MBA करने वाले, किसी संस्थान के मैनेजर, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो बृहस्पति के अंडर आता है, और लीडर, नेतृत्व शक्ति भी बृहस्पति देता है। तो जो लोग इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से। साथ ही जिनका जन्म बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ है। अब बृहस्पति के नक्षत्र कौन कौन से हैं? पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रपद और विशाखा, ये 3 बृहस्पति के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन 3 में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे जुपिटर के इस ट्रांजिट से। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव का ही परिवर्तन सबसे पहले होगा 2025 में, मार्च के 29 तारीख को। अब तक वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन वालों पर शनि की ढैया चल रही थी, लेकिन मार्च में ये ढैया समाप्त हो जाएगी। ढैया में आप लोगों ने बहुत सारे कष्ट सहे हैं और इस पर भी एक वीडियो मैंने बना के पहले ही हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया था। कर्क और वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो अपने साथ रिलेट कर पाएंगे कि पिछले 2.5 वर्षों में आपने क्या क्या कष्ट सहे हैं और मैंने इसमें उपाय भी बताए थे। अब आपकी शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है, खुशखबरी है। शनि आपके 4th हाउस को छोड़ के 5th हाउस में चले जाएंगे, बृहस्पति की राशि में। शनि तृतीय और चतुर्थ के स्वामी हैं, जाएंगे आपके 5th भाव में। 5th भाव संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है। अभी मैंने 5th भाव डिस्कस किया है। अब तृतीय का स्वामी अपने से 3 घर आगे जा रहा है, तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस में वृद्धि हो जाएगी। अपने बच्चों के सहयोग से या बच्चों के लिए आप ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे। शनि कन्या संतान देता है, लड़की देता है, तो वृश्चिक राशि की कई सारी महिलाओं को इस वर्ष कन्या संतान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय अच्छा है। शनि के कारण कोई नया प्रेम संबंध बनेगा। आपके 5th भाव में ही शुक्र भी विराजमान रहेंगे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। शुक्र भी आपको कन्या संतान की प्राप्ति करवाएंगे। जनवरी के एंड, मई के एंड तक शुक्र आपके 5th भाव में ही हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। शनि का राशि परिवर्तन उनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति करवाएगा, पढ़ाई निर्बाध गति से चलने लगेगी। 5th भाव में बैठे हुए शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपके 7th हाउस पे, 7th भाव पे, जहाँ के शुक्र की राशि है वृष राशि, और 7वां स्थान पति पत्नी का स्थान होता है, साझेदारी का स्थान होता है। देखिए, वैसे तो मित्र की राशि पर शनि देख रहे हैं, परंतु फिर भी शनि एक नैसर्गिक विघटनकारी ग्रह हैं, सेपरेटिव प्लैनेट हैं। तो शनि चाहे मित्र की दृष्टि से देखें, पर 7वें भाव में किसी भी उष्ण ग्रह की उपस्थिति या उष्ण ग्रह की दृष्टि अच्छे परिणाम नहीं देती। तो पति पत्नी के बीच थोड़ी दूरियां आ सकती हैं, थोड़ी निरस्ता आ सकती है, थोड़ा बोरिंग हो सकती है उनकी लाइफ। एक दूसरे से अलग थलग रहना, एक दूसरे से सेपरेट रहना और एकांत में रहना, एक दूसरे के प्रति उदासीनता का भाव आ सकता है। झगड़ा नहीं कहूँगा, बहुत गंभीर स्थिति नहीं कहूँगा, पर फिर भी वृश्चिक राशि के लोग अपने जीवन साथी से उदासीन अवश्य रहेंगे, थोड़ा अलग अलग जरूर रहेंगे। इसके अलावा यही हाल बिजनेस पार्टनर के साथ भी होगा। यदि आपका कोई व्यापारिक संबंध है, यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, तो शनि की 7th दृष्टि, 7th दृष्टि जाएगी आपके एकादश भाव पे, 11th हाउस पे। और जैसा कि मैंने बताया है, त्रिषडाय में 3, 6, 11 में किसी भी उष्ण ग्रह की उपस्थिति या दृष्टि बहुत अच्छे परिणाम देती है।
तो शनि आपको लाभ के, कमाई के कई सारे अवसर देंगे। शर्त एक ही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप परिश्रमी होंगे और शनि पंचम में बैठ के आपके परिश्रम को बढ़ाएंगे, आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे, तो इसलिए आपको कमाई के कई सारे अवसर भी प्रदान करेंगे। धीरे धीरे ही सही, पर धन आपके पास जमा होगा। मित्रों की सहायता से आपको कमाई के मौके मिलेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ और सहयोग से आपको कमाई का अवसर मिलेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। शनि की दशम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस इस साल आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, क्योंकि वहाँ बृहस्पति की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है और कुछ महीनों के लिए मंगल की भी दृष्टि है। अब ये सारी दृष्टियाँ सेकंड हाउस पे जब पड़ेंगी तो सब ग्रह अपना अपना प्रभाव देंगे। शनि का प्रभाव क्या होगा? धन जमा करवाएंगे, स्लोली ही सही, पर धन को जमा करवा देंगे। हाँ, आंखों में और दांतों में कुछ रोग अवश्य देंगे शनि, कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य देंगे। परिवार से थोड़ी उदासीनता भी देंगे। कुटुंब परिवार के लोगों में, विशेषकर महिलाओं से थोड़ी उदासीनता देंगे। अब वो कौन से लोग होंगे जो शनि के इस राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं? वो लोग जो कोयले की खदान के मालिक हैं, या कोयले का काम करते हैं, कारोबार करते हैं, स्क्रैप का धंधा करते हैं, कबाड़ी हैं, पेट्रोलियम और गैस का कारोबार करते हैं, लेबर यूनियन के लीडर हैं, कारखानेदार हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके यहाँ कई सारे मजदूर काम करते हैं, जो लोग वृद्ध लोगों के लिए काम करते हैं, सरकारी दफ्तर के किसी ऐसे विभाग में काम करते हैं जहाँ वृद्ध लोगों का आना जाना हो, जैसे कि पेंशन का विभाग, जो लोग वृद्धों की सेवा करते हैं, कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं, फिजियोथेरेपी में हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और जिनका जन्म शनि के नक्षत्रों में हुआ है। शनि के नक्षत्र कौन कौन से हैं? पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये 3 शनि के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी भी एक नक्षत्र में हुआ है तो शनि के इस ट्रांजिट से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं इस साल 2025 में। मित्रों, अब आता है साल का तीसरा बड़ा राशि परिवर्तन, राहु केतु का, जो 16 मई को हो जाएगा। राहु आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, शनि की राशि कुंभ में, और राहु को शनिवत राहु भी कहते हैं। पर राहु का कुछ अपना प्रभाव भी होता है। राहु का प्रभाव आमतौर पर सेपरेटिव होता है। 4th हाउस माता का स्थान है, सुख का स्थान है। जैसे ही राहु यहाँ आएंगे, माता से कुछ दूरियाँ आएंगी, सुखों में कुछ कमी आएगी। पर अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि भी उन दिनों आपके 4th हाउस पे रहेगी। बृहस्पति शनि के मित्र हैं, इसलिए राहु के नेगेटिव प्रभाव को बृहस्पति संभाल लेंगे। मई के पहले राहु आपको क्या परिणाम देंगे, इस विषय पर एक वीडियो मैंने बना के पिछली बार जब राहु का राशि परिवर्तन हुआ था तभी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो राहु के परिणाम आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और मई के बाद की स्थिति मैं आपको बता देता हूँ। चतुर्थ में बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे, जहां बृहस्पति भी हैं। अब जैसा मैंने अष्टम भाव के बारे में अभी सब कुछ बता दिया आपको, तो राहु उन परिणामों को, निगेटिव रिजल्ट्स को बढ़ा देंगे। और राहु रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, वाहन दुर्घटना देते हैं। अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे, कोई ना कोई वाहन से आपकी दुर्घटना अवश्य हो जाएगी। बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। अष्टम भाव लंबी चलने वाली बीमारियों का होता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए और आपको उसमें लंबा झेलना पड़ जाए। राहु कैंसर कारक ग्रह भी हैं। कोई ऐसी बीमारी भी डायग्नोज हो सकती है जिसका इलाज बहुत लंबा चले। राहु ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़ा करवा सकते हैं। विरासत में कुछ मिलने वाला है उसमें अड़ंगा लगा सकते हैं। राहु तंत्र मंत्र के कारक भी हैं, तो आपकी रुचि तंत्र मंत्र, ज्योतिष, खासकर अभिचार कर्म, मारण मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, इनमें बढ़ जाएगी। और यह भी हो सकता है कि आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो जाए। आपके गुप्त शत्रु कई सारे होंगे इस वर्ष, जो आपके ऊपर छिप के कोई तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं। और ये तांत्रिक क्रियाएं कैसे होती हैं? खाने में कुछ मिला के दे देना, पीने के जल में कुछ मिला के दे देना। तो इस साल आपको अनजान लोगों से खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। और आपके घर में भी यदि कहीं से कोई मिठाई वगैरह आती है तो बड़ा संभल करके उसको यूज़ कीजिएगा, या फिर उसको फेंक दीजिएगा, क्योंकि इन खाने पीने की चीज़ों में भी कुछ मिला के आप पर या आपके परिवार पर तंत्र प्रयोग किया जा सकता है। राहु की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के दशम भाव पे, 10th हाउस पे। 10th हाउस में राहु बैठा हो या राहु दृष्टि डाल रहा हो, बड़े अच्छे परिणाम देता है। राहु दशम भाव में क्या परिणाम देता है, इस विषय पर एक वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, 10th हाउस राहु को आप अच्छे से समझ जाएंगे।
राहु चतुर्थ भाव में बैठ करके फोर्थ हाउस में बैठ के क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो फोर्थ हाउस राहु के परिणाम आप अच्छे से समझ जाएंगे। राहु अष्टम भाव में बैठ करके या दृष्टि डाल के क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो अष्टम के राहु का परिणाम आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। दशम का राहु कई सारी ऊंची पदवियां दिलाता है, पर यही दशम का राहु कर्म क्षेत्र में बार बार परिवर्तन भी करवाता है। इस साल ऐसा होगा कि आप कई सारे काम बदलेंगे। विशेष जानकारी के लिए ये वीडियो देखिए। राहु की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के द्वादश भाव पे, जो कि एक मोक्ष त्रिकोण है। राहु जब भी द्वादश भाव में बैठते हैं या दृष्टि डालते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। कुछ परिणाम मैं संक्षेप में बता देता हूँ। राहु आपकी कई सारी यात्राएं करवाएंगे। राहु गंगा स्नान भी करवाते हैं, राहु धार्मिक स्थानों पे भी ले जाते हैं, और बृहस्पति ऑलरेडी द्वादश भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो बृहस्पति राहु का एक कंबाइंड इफेक्ट होगा कि आप यात्राएं बहुत सारी करेंगे। ये धार्मिक यात्राएं भी होंगी, आध्यात्मिक यात्राएं भी होंगी, हॉस्पिटल की यात्राएं भी होंगी। और यदि राहु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में खराब हुई या कोई दुर्योग बन रहा होगा तो जेल की यात्रा भी होगी। आते हैं केतु पर। केतु राहु का काउंटर पार्ट है और आपके दशम स्थान में बैठने वाला है मई से। दशम में केतु बैठा हो या दशम में केतु की दृष्टि हो, क्या परिणाम देती है, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल दिया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 10th के केतु को आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिर भी कुछ परिणाम मैं बता देता हूँ। 10th में जब केतु बैठता है तो व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में एकांत में काम करना पसंद करता है, फालतू की गपबाजी में, गॉसिप में ध्यान नहीं देता, अपने सहकर्मियों से भी थोड़ा विरक्त रहता है। और 10th का केतु कई बार बहुत सारी ऊंचाइयां भी देता है और कई बार काम में भी परिवर्तन करवाता है। विशेष जानकारी के लिए आप ये वीडियो अवश्य देखिए। पिछली बार जब केतु का राशि परिवर्तन हुआ था तो आप वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना करके हमारे चैनल पे अपलोड किया था। ये उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मई तक केतु आपको क्या रिजल्ट दे रहे हैं ये आपको समझ आ जाएगा। मई के बाद के परिणाम मैंने आपको बता दिए हैं। 10th में बैठा हुआ केतु अपनी पंचम दृष्टि से देखेगा आपके सेकंड हाउस को, धन स्थान, वाणी स्थान को। सेकंड हाउस में केतु बैठा हो या केतु दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड किया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सेकंड हाउस केतु को आप अच्छे से समझ जाएंगे। कुछ परिणाम मैं बता देता हूँ। विरक्ति देगा परिवार से, कुटुंब से, भोजन से और धन जमा करने से। परंतु फिर भी केतु की स्थिति आपकी अपनी जन्म कुंडली में कैसी है, इस पर परिणाम बदलेंगे। विशेष जानकारी के लिए आप सेकंड हाउस केतु का यह वीडियो देखिए। केतु की नवम दृष्टि आएगी आपकी राशि कुंडली के फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस में केतु बैठा हो या केतु दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो चतुर्थ भाव के केतु को आप अच्छे से समझ जाएंगे। चतुर्थ भाव में जब केतु दृष्टि डालता है या बैठा होता है तो माता से थोड़ी विरक्ति देता है, माता की थोड़ी तबीयत खराब करवाता है। विशेष जानकारी के लिए यह वीडियो देखिए। दशम में बैठे हुए केतु की नवम दृष्टि आएगी आपकी राशि कुंडली के छठे भाव पे, सिक्स्थ हाउस पे। छठे भाव में केतु बैठा हो या केतु दृष्टि डाल रहा हो, क्या परिणाम देता है, इस पर भी एक वीडियो बना के मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो सिक्स्थ के केतु को आप अच्छे से समझ जाएंगे। कुछ परिणाम मैं बताता हूँ। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का स्थान होता है और केतु सूक्ष्मता के ग्रह हैं, माइक्रो चीजें दिखाते हैं। केतु छुपी हुई चीजों को दिखाते हैं। छठा भाव पेट का होता है, इंटेस्टाइन का होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पेट में, इंटेस्टाइन में कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसका जल्दी से पता ना चले। बीमारी कुछ और हो, इलाज कुछ और चल रहा हो। जल्दी से बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, डायग्नोसिस गलत हो जाएगा। और केतु सर्जरी के भी कारक होते हैं, माइक्रो सर्जरी। तो आपके पेट में, इंटेस्टाइन में कोई छोटी सर्जरी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द केतुज पोजिशन इन योर नैटल चार्ट। छठे भाव में कोई भी उष्ण ग्रह अच्छे परिणाम देता है, तो आपके रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश तो अवश्य होगा। केतु पहले से चली आ रही किसी बीमारी का नाश कर देंगे, पर अपने कुछ रोग, कुछ गुप्त टाइप के रोग अवश्य देंगे। और गुप्त शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी। आपके कई सारे शत्रु ऐसे होंगे जो मुंह पे तो आपके दोस्त बनेंगे, पर पीठ पीछे छुरा मारेंगे, पीठ पीछे आपका नुकसान करेंगे। इन गुप्त शत्रुओं से आप पूरे वर्ष 2025 बहुत परेशान रहेंगे। अब बात मंगल की कर ली जाए। मंगल आपकी राशि के स्वामी बनते हैं
और साथ में छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। बैठे हैं इन दिनों अष्टम भाव में 25 जनवरी से 7 मार्च तक। अब राशि का स्वामी अष्टम में बैठ जाए तो राशि भंग योग बनाता है। आपके ऑरा प्रभाव क्षेत्र में इन दिनों कमी आ जाएगी। आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। आप बात बात पे उत्तेजित होने लगेंगे, क्रोधित होने लगेंगे, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। इन दिनों आपको रक्त संबंधी कोई विकार हो सकता है, कोई ब्लड डिसऑर्डर डायग्नोज हो सकता है, खून से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस आपके गुदा द्वार को दिखाता है, एनल रीजन को। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना, वाहन दुर्घटना, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। छठे का स्वामी 8वें में बैठ गया, छठा रोग स्थान, 8वां भी लंबी बीमारियों का स्थान। बीमारियों में वृद्धि हो जाएगी। पेट और इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाएगा, पेट में चोट लगेगी, इंटेस्टाइन में चोट लगेगी। वैसे तो छठे का स्वामी अगर 8वें में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग का भी निर्माण होता है, अर्थात बीमारियों से आप मुक्ति अवश्य पा जाएंगे, पर फिर भी कष्ट तो शरीर में होगा। ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़ा भी हो सकता है, विशेषकर मेल मेंबर्स से। अष्टम में बैठे हुए मंगल की दृष्टि जाएगी आपके 2nd हाउस धन स्थान वाणी स्थान पे। अब ये दृष्टि धन जमा करवाएगी, धन को बढ़ाएगी, पर कुटुंब परिवार में कुछ झगड़े करवाएगी। आपके दांतों से और आंखों से खून आ सकता है, पायरिया हो सकता है, ब्लीडिंग गम्स की समस्या हो सकती है, या आंखों में चोट लग सकती है, मुंह में चोट लग सकती है, मुंह से खून गिर सकता है। इन चीज़ों से संभल के रहिएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपके राशि कुंडली के 11th हाउस पे। कमाई बढ़ जाएगी, बड़े भाई बहनों की सहायता से, मित्रों की सहायता से आमदनी बढ़ जाएगी, इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 3य भाव पे, जहां मकर राशि है, जहां मंगल उच्च के हो जाते हैं। यानी छोटे भाई बहनों का साथ सहयोग समर्थन पूरी तरह आपको प्राप्त होगा। छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक होंगी, पड़ोसियों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा, आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बढ़ जाएगा। साथ ही छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ होगा। जो लोग शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, पेंटर हैं, गीतकार हैं, गायक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, या कम्युनिकेशन का कोई काम करते हैं, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। मंगल 8 मार्च को चले जाएंगे आपके 9वें भाव में, और वहां जाके नीच के हो जाएंगे और वक्री हो जाएंगे कर्क राशि में। 9वां भाव धर्म का होता है, पिता का होता है, भाग्य का होता है। जैसे ही मंगल नीच के हो जाएंगे, पिता से आपके संबंध खराब होंगे, पिता की तबीयत खराब होगी, पिता का साथ, समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा, धर्म कर्म में आपका मन नहीं लगेगा, धार्मिक व्यक्तियों, आध्यात्मिक व्यक्तियों से आपको प्रताड़ना मिलेगी, पंडित पुजारियों, ज्योतिषियों से आपको प्रताड़ना मिलेगी। लंबी दूरी की यात्राएं निष्फल हो जाएंगी। जो विद्यार्थी पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते थे या हायर एजुकेशनल डिग्री लेना चाहते थे, उनकी पढ़ाई में व्यवधान आ जाएगा। आपका ऑरा, आपका प्रभाव क्षेत्र घट जाएगा। रक्त संबंधी विकार बढ़ जाएंगे, यानी ब्लड डिजीज बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाएगी। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपके राशि कुंडली के 12 भाव पे, जो हॉस्पिटल का है, यात्राओं का है। ये भी हो सकता है कि आपको अपने लिए या फिर अपने पिता के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े। या तो आप खुद हॉस्पिटल में एडमिट होंगे या फिर आपके पिता एडमिट होंगे, और आपका दवाइयों पर, डॉक्टर्स पर खर्चा बढ़ जाएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 3rd हाउस पे, जहां उच्च की राशि है मकर राशि, और उच्च के मंगल का परिणाम मैंने अभी आपको बता दिया है। मंगल की 8वीं दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 4th हाउस पे, जहां शत्रु राशि है, कुंभ राशि। ये दृष्टि बुरे परिणाम देगी। माता से आपकी दूरियां आएंगी, माता से झगड़े होंगे, विचार नहीं मिलेंगे, घर के अंदर का सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। और जितने दिन मंगल नीच के रहेंगे, मार्च से लेकर जून के महीने तक, उतने दिनों तक आपको जमीन की खरीद बिक्री का काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप लॉस में जाएंगे। क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, भौम हैं, लैंडेड प्रॉपर्टी के, फ्लैट, मकान, दुकान के कारक होते हैं, और यही नीच के हो जा रहे हैं। और आपके 4th हाउस जो कि जमीन, मकान, इन चीज़ों का होता है, इस पर दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान करवा देंगे। बात थोड़ी सी शुक्र की भी कर लेते हैं। शुक्र जनवरी के एंड से लेकर के मई के एंड तक आपके 5वें भाव में बैठे हैं, और उच्च के होकर के बैठे हैं बृहस्पति की राशि में। शुक्र आपके लिए 7वां भाव, विवाह का स्थान, पति पत्नी जीवन साथी का स्थान, उसके स्वामी हैं। पार्टनरशिप का स्थान है, उसके स्वामी हैं। और 12 भाव के भी स्वामी हैं, विदेश भाव के। तो होगा क्या, कई सारे लोगों का प्रेम संबंध चालू हो जाएगा। 5म और 7म का संबंध बन रहा है। मैंने एक वीडियो इस विषय पर भी बनाया था, लव मैरिज के, अरेंज मैरिज के क्या क्या योग होते हैं, उस पर।
ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं आपकी कुंडली में आपको समझ आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के, आप में से कई सारे वृश्चिक राशि वालों का नया प्रेम संबंध चालू होगा और प्रेम विवाह होने की पूरी पूरी संभावना है। इसके अलावा कई सारे लोगों का अपने शहर, अपने राज्य के बाहर या अपने देश के बाहर महिलाओं से संपर्क हो जाएगा। हो सकता है अपने शहर से दूर शहर में रहने वाली महिला या लड़की के साथ आपका प्रेम संबंध बन जाए। विद्यार्थियों को ये शुक्र अच्छा रिजल्ट देंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा पूरी होगी। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के अपने संतान के साथ, विशेषकर कन्या संतान के साथ, लड़की के साथ संबंध अच्छे होंगे और कई सारी महिलाओं को कन्या संतान की प्राप्ति भी होगी। पंचम में बैठे हुए शुक्र की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के एकादश भाव 11th हाउस पे। कमाई बढ़ जाएगी, महिलाओं की सहायता से आप कमाएंगे, बड़े भाई बहनों की सहायता से कमाएंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। शुक्र के इस राशि परिवर्तन से कौन से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? वो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, ग्लैमर वर्ल्ड, फैशन वर्ल्ड में काम करते हैं, जो लोग रेस्टोरेंट, होटल का बिजनेस करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, जो लोग लग्जरी सामानों का काम करते हैं, जो लोग महिलाओं के साथ मिलकर काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह चलाते हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते या बेचते हैं, महिलाओं के अंडर गारमेंट्स बेचते हैं, महिलाओं के वस्त्र बेचते हैं, लेदर बैग, महिलाओं का हैंड बैग, महिलाओं के पर्स, जूते, परफ्यूम, इन चीज़ों का कारोबार करते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और जिनका जन्म शुक्र के नक्षत्रों में हुआ है, शुक्र के नक्षत्र कौन कौन से हैं? भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र के 3 नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन से आप सबसे ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं। राहु के राशि परिवर्तन से कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? जो लोग सोशल मीडिया, इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फेसबुक, गूगल, ट्विटर इत्यादि में काम करते हैं, नौकरी करते हैं या इनसे किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, जो लोग फोटोग्राफी का काम करते हैं, जो लोग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में हैं, ये सारे लोग राहु के राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और जिनका जन्म राहु के नक्षत्रों में हुआ है, राहु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, ये 3 राहु के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो राहु के राशि परिवर्तन से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। केतु के राशि परिवर्तन से कौन से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? वो लोग जो समाज सेवा का काम करते हैं, जो अंधे लोगों के लिए काम करते हैं, एनजीओ वगैरह चलाते हैं ब्लाइंड लोगों के लिए, जो लोग सूक्ष्मता का काम करते हैं, माइक्रो लेवल पे जाके काम करते हैं, मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जो लोग सर्जरी से जुड़े हैं ये भी प्रभावित होंगे। और जिनका जन्म केतु के नक्षत्रों में हुआ है, केतु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? अश्विनी, मघा और मूल, ये 3 केतु के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो केतु के राशि परिवर्तन से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अर्थात जो पेट की सर्जरी वगैरह मैंने बताया, ये आप पर सबसे ज़्यादा लागू होगा। मंगल के राशि परिवर्तन से कौन से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? जो लोग मंगल से जुड़ा काम करते हैं, पुलिस, आर्मी, नेवी, सशस्त्र बलों में हैं, रक्षा का काम करते हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में हैं, जो लोग अग्निशमन विभाग, फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, जो लोग खिलाड़ी हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, जो लोग बिल्डर हैं, प्रमोटर हैं, डेवलपर हैं, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे मंगल के राशि परिवर्तन से। जो दुर्घटना वगैरह का मैंने बताया है, इनको सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और जिनका जन्म मंगल के नक्षत्रों में हुआ है, मंगल के नक्षत्र कौन कौन से हैं? मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये 3 मंगल के नक्षत्र हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ है तो आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मित्रों, यह था वर्ष 2025 में सभी प्रमुख ग्रहों के राशि परिवर्तन का आप वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन वालों पर प्रभाव। अब कुछ निवेदन करूंगा आपसे और कुछ जानकारियां दूंगा। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का कोर्स करवाता है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, तो इस समय स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर मैसेज कीजिए, हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी जानकारी, प्रक्रिया, शुल्क वगैरह सब बताएगा। आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करके ज्योतिषी बन सकते हैं। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान कई सारी अन्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है, जैसे काल सर्प दोष शांति पूजा, गंडमूल बाधा निवारण शांति पूजा, मांगलिक दोष शांति पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप, 9 ग्रह बाधा शांति निवारण पूजा। इस प्रकार की सेवाएं हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान में एक से एक पुरोहित उपलब्ध हैं जो करवाते हैं। यदि आप हमसे ये सारी सेवाएं लेना चाहते हैं तो इस समय स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया और शुल्क वगैरह बताएगा।
दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन का बटन प्रेस नहीं किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने दोस्तों, पड़ोसियों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर नहीं किया है, तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं। मित्रों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए, तो इस समय स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा, फीस वगैरह बताएगा। दोस्तों, अब आते हैं उपायों वाले सेक्शन में। सबसे पहले मैं आपको एक जीवन मंत्र दे रहा हूं वृश्चिक राशि वालों को, जो आपको जीवन भर जपना है। ये है वो जीवन मंत्र। इस मंत्र का जाप आपको आजीवन करना है, 1 माला प्रतिदिन। पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे का समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा, मंगल काबू में रहेंगे। दोस्तों, इस वर्ष आपको बृहस्पति, राहु केतु, मंगल और कुछ हद तक शनि के उपाय भी करने चाहिए। बृहस्पति के उपाय क्या हैं? बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, पीले पुष्प इत्यादि का दान किसी ब्राह्मण पंडित को करें। किसी भी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति को, पंडित, पुजारी, आध्यात्मिक व्यक्ति, ज्योतिषी, ब्राह्मण, इनके सामने हमेशा झुक के रहें, नतमस्तक रहें, इनसे कभी व्यर्थ का विवाद ना करें। बृहस्पति आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के किसी भी रूप, राम, कृष्ण, किसी की भी पूजा कीजिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करते रहिए। इस साल आपकी दुर्घटना, आपकी बीमारी, हर चीज़ में राम जी आपको बचाएंगे। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। मंगल के उपाय: मंगलवार के दिन मसूर की दाल, गुड़, चने इत्यादि का दान किसी पंडित, किसी ब्राह्मण को कीजिए। लाल वस्त्र, लाल पुष्प का दान कीजिए। ओम अंग अंगारकाय नमः की 1 माला प्रतिदिन जाप कीजिए, विशेषकर मंगलवार को। हनुमान जी, बजरंग बली के चरणों में सिंदूर चढ़ा के उस सिंदूर का टीका स्वयं लगाइए और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ कीजिए। अगर आप सक्षम हैं और आपके पास ज़मीन पर्याप्त मात्रा में है, तो ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। किसी का घर बन रहा हो तो वहाँ ईंटों का दान कर दीजिए। कोई मंदिर, धर्मशाला बन रही हो, धर्मस्थल बन रहा हो तो ईंटों का दान कर दीजिए। अपना रक्त दान कीजिए, मंगल का बड़ा अच्छा उपाय है। लाल मिर्च, लाल टमाटर का दान कीजिए। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय की पूजा कीजिए। राहु के उपाय: देवी कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करिए। काले कुत्ते को रोटी बिस्किट खिलाइए। जो लोग नशा करते हैं, विशेषकर गांजा, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, उनको इन वस्तुओं का दान कर दीजिए। तंबाकू का दान कीजिए, शराब का दान कीजिए। केतु के उपाय: नेत्रहीन व्यक्ति की सहायता कीजिए। चितकबरे कुत्ते, 2 रंगे कुत्ते को रोटी बिस्किट खिलाइए। जौ, भूरे रंग के कंबल इत्यादि का दान कीजिए। गणेश जी की पूजा कीजिए। गणपति महाराज को बुधवार के दिन 2 लड्डू और हरी दूर्बा चढ़ा करके ओम गंग गणपतये नमः मंत्र की 1 माला प्रतिदिन जाप कीजिए, या फिर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ बुधवार के दिन कीजिए। ओम कैंग केतवे नमः की 1 माला संध्या 6 बजे के पश्चात करिए। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2025 का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार।